नेपाल तपाई को हार्दिक स्वागत गदर। वेलकम टू नेपाल। दिस इज नेपाल। वी आर स्टैंडिंग इन नेपाल। तो अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वी आर इन दार्जिलिंग। दिस इज डे 2 एंड व्यू देखो भाई, पहले फिर बाद में देखना। ये देखिए व्यू, बादल पूरे नीचे हैं भाई। ये देखिए मतलब वो गाड़ी देखो कैसे दिख रही है आते हुए। वो कार है भाई फुल फ्लेज। इतना ज़्यादा कोहरा है, मतलब विजिबिलिटी इज जस्ट फॉर लाइक 10 to 15 मीटर्स। और बिना कार लाइट जलाए तो भाई इट इज़ वेरी रिस्की, बट व्यू बहुत अच्छा है। अभी जस्ट फटाक से करते हैं ब्रेकफास्ट, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो ब्रेकफास्ट तो हम लोगों का हो गया है और एक ही होम स्टे था। तो अब यहाँ से बारिश हो चुकी है बहुत भयंकर तेज़। एंड देखो यार, जो स्टॉप्स हैं अभी कवर करने के लिए, आई एम नॉट श्योर कि वो कवर कर पाएंगे हम यहाँ पे, बट व्यू बहुत बढ़िया है। नहीं भी कवर पर कर पाएंगे तो गाड़ी तो है, हम तो भीगेंगे नहीं। और हमको पहुँचना है सिलीगुड़ी। तो भैया के होम स्टे है जो आपको रूम मिल जाएगा। रूम के साथ साथ जो व्यू है, ये देखिए व्यू, मतलब रूम तो रूम है ही, साथ में आपको ये ऐसा एक रूम मिलेगा, वेल क्लीन्ड वॉशरूम अटैच्ड रूम के साथ। भैया कौन सी जगह पड़ता है ये? पुपुंग फाटक सिलीगुड़ी रोड पे पड़ेगा। प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इफ़ यू आर गोइंग पासिंग फ्रॉम हेयर, डू विजिट। एंड यहाँ पे हमने किया था ब्रेकफास्ट, एंड भैया का यहाँ पे होम स्टे भी है। तो बताइए कहाँ पे है ये? पुपुंग फाटक के यहाँ का मतलब पाइन फॉरेस्ट यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे आते लोग। उसके साइड में ये हमारे यहाँ पे होम स्टे भी है। कंचनजंगा भी वो अच्छा दिखेगा व्यू। इधर से सभी वो नेपाल, हाँ वो सिलगढ़ी सब चारों तरफ इधर से देखेगा। इसके ऊपर जाने से फिर कंचनजंगा और सिक्किम और नथुला लास्ट बॉर्डर तक दिखेगा यहाँ से। तो फिर यहाँ से अगर आप सिलीगुड़ी निकल रहे हैं तो उस रोड पे आपको ये मिलेगा, एंड डू चेकआउट। तो अभी आपने देखा होगा कितनी भयंकर बारिश हो रही थी, एंड अब और पूरी बारिश रुक चुकी है। ये मैंने डाल दिया। तो यार पहाड़ों का ऐसे ही रहता है, कभी बारिश हो जाएगी, कभी पूरा सूरज निकल आएगा, कभी बादल हो जाएंगे। तो यही ब्यूटी है यार पहाड़ों की। अब सुंदरता के लिए, अच्छी जगह देखने के लिए आपको कुछ तो थोड़ा मतलब मैनेज करना पड़ेगा ना यार, वरना नोएडा, दिल्ली, पुणे कहाँ ऐसा मौसम मिलता है भाई, कहीं नहीं मिलता है। बस सबने खाना वाना ब्रेकफास्ट कर लिया है, यहाँ से गाड़ी पकड़ के पहुँचते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। तो जो पहला स्टॉप हमने लिया है ब्रेकफास्ट करने के बाद, वो है सिमाना व्यू पॉइंट। सिमाना व्यू पॉइंट इज़ फेमस बिकॉज ये है नेपाल का बॉर्डर। नेपाल दिखाता हूँ, वो जो जगह दिख रही है आपको, वो नेपाल है। एंड व्यू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब ये इंडिया है, वहाँ पे पीछे नेपाल। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई शुड कन्फर्म। वो जो घर बने हुए हैं वो नेपाल, वो जो घर मेरे ख्याल से बने हैं वो नेपाल के ही हैं मेरे ख्याल से। तो तो भाई हम लोग बढ़िया जा रहे थे, देन वी सॉ अ प्लेस विच इज़ पशुपति फाटक, एंड दिस इज़ नेपाल। वी आर स्टैंडिंग इन नेपाल। दिस केम जस्ट आउट ऑफ बॉक्स। गाड़ी निकल रही थी वहाँ से, तो हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला पशुपति फाटक। देन वी आस्क्ड व्हाट इज़ दिस। पशुपति फाटक कहाँ आता है? पशुपति फाटक आता है यहाँ नेपाल में। वी आर इन नेपाल।
नेपाल तपाईको हार्दिक स्वागत गदर, वेलकम टू नेपाल। एंड हमारे साथ वाले भी यही हैं भाई। नहीं सो अनऑफिशियली दिस टर्न टू बी आवर इंटरनेशनल ट्रिप। ये हमारे हाँ, हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कि नेक्स्ट ट्रिप कहीं इंटरनेशनल करेंगे एंड वी आर इन इंटरनेशनल ट्रिप। तो मतलब भाई नेपाल में पहुंच गया यार, मजाक में। मतलब ऐसा कुछ था नहीं आने का, बट जस्ट बिकॉज मैंने उनसे थोड़ी इंक्वायरी ली एंड हम आ गए भाई नेपाल। बस नेपाल टच कर लिया है हमने, हमारी गाड़ी खड़ी है आगे। तो भाई ये देखो नेपाली गाड़ियाँ, प्रदेश, ये नेपाल का नंबर है। नाइस यार, प्रदेश जगह होगी यहाँ पे, कुछ होगा। चलें? तो अब बारिश हो गई है तेज। ये प्लान तो था ही, पर बढ़िया मज़ा आया। नेपाल आ गया, इंटरनेशनल ट्रिप। हाँ तो अभी तो बोला ना उन्होंने कि बस अपना यू जस्ट हैव टू शो योर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, देयर इज़ नो पासपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर। एंड थैंक यू नेपाल, बहुत मज़ा आता है यार, एकदम से आ गया, बिल्कुल प्रॉम्प्ट था ये। नेपाली बच्चे, नेपाली दुकान, नेपाली गाड़ियाँ। एंड अगर वो बात नहीं कर, पूछते नहीं उनसे, तो भैया बिल्कुल मूड में नहीं थे यार होने के। बहुत अच्छा हुआ उनसे पूछ लिया एंड ऑल गुड। चलते हैं आगे। सेइंग बाय टू नेपाल एंड नहीं, वहाँ तो नहीं, वो तो बस वो था आपका टेम्परेचर चेक करने का। सेइंग बाय टू नेपाल एंड गोइंग बैक टू अवर कैब। सो नेपाल केम आउट ऑफ एनीवेयर। मज़ा आया, बारिश हो गई भाई, बहुत मज़ा आया। मतलब हमको पता नहीं था कि बीच में नेपाल भी पड़ेगा, हम नेपाल चले जाएंगे। तो नेपाल जाने के बाद अब भाग रहे हैं अपनी कैब की तरफ, क्योंकि बारिश हो चुकी है दोबारा चालू। वी आर बैक टू इंडिया सेफली। अब गाड़ी हमें ढूंढनी पड़ेगी हमारी कहाँ लगी हुई है, तो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो पशुपति फाटक के बाद जो नेक्स्ट जगह है, जिसके लिए दार्जिलिंग बहुत फेमस तो नहीं, जिसी की वजह से दार्जिलिंग है, वो है चाय बागान। तो अभी हम हैं गोविंद दादा चाय बागान के बीच में। ये सब चाय की पत्तियां हैं जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे पहाड़ बने हुए हैं सारे। ऑल दीज आर चाय बागान। चाय बागान का मतलब चाय का बाग। बागान इन बंगाली इज नोन एज बाग। तो ये पहली ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है भाई, लकीली। और तो सब उतरे हैं, वरना पशुपति फाटक में तो मौसी सब लोग, मम्मी लोग सब बैठे हुए थे। एंड यहाँ भी बारिश आ गई है। द अदर पार्ट इज़ कि दिस इज़ अ नो ड्रोन एरिया, तो मैं ड्रोन उड़ा नहीं सकता हूँ। ड्रोन तो इस पूरी ट्रिप में नहीं उड़ाया यार, क्योंकि जहाँ जहाँ हम गए वो सब नो ड्रोन जगह था, और जहाँ ड्रोन उड़ा सकता था वहाँ बारिश इतनी हो रही थी कि वो उड़ा नहीं पाया। तो यहाँ से देखिए आपको ये सब बागान दिखेंगे, ये सारी चाय लगी हुई है। सो चाय का क्या फंडा रहता है ना, ऑल दीज चाय, ताज़ा टी, टाटा टी, गोल्डन टी, ब्ला ब्ला ब्ला, दीज आर ऑल दीज टीज़। बेसिक नॉर्मल टीज़ यही रहते हैं, वो तो अपना ब्रांड का चिपका के वो लोग उसका नाम बदल देते हैं। और बादल कैसे उड़ रहे हैं यहाँ पे, ये धुंध नहीं है, ये पूरा बादल है। वहाँ का तो भाई देखो कवर हो गया, अभी आपने देखा था वीडियो में, पूरा कवर हो गया बागान। अब आगे चलते हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक कराएंगे यहाँ पे एंड देखते हैं और क्या हो सकता है। यहाँ चल रही है फोटोग्राफी, हम भी यहाँ फ़ोटो क्लिक कराएंगे। और बहुत सुंदर जगह है भाई। ये सब चाय की पत्ती है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ऑल दीज आर टी लीव्स। तो अभी वैशाली शर्मा यहाँ फ़ोटो खिंचाने गई थी एंड बिल्कुल यहाँ पे फिसल लेट गई, बिल्कुल यहाँ पे। उनका यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक है, ऐसा करके पैर में अब ठीक हो गया। यहाँ पे फिजियोथेरेपी चल रही है। दोनों घुटने मोड़ो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो गया, सही है। चलो अब फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी जब हम आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल फॉग नहीं था ना। अब देखिए भाई क्या हालत हो रही है, सामने वाला बागान तो पूरा, और ये पूरा हो चुका है कवर बादलों से। अब टाइम हो गया है जाने का, और भैया वहाँ फंस गए हैं। वो जो दिख रहा ना एक ऐसे इंसान चलते 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 हुए, वो भैया हैं। और अब पूरे में आ चुकी है, पूरे पे यहाँ पे भाई धुंध हो चुकी है। और ये धुंध, वो देखो वो वैशाली वो लोग कहाँ हैं, कहाँ चढ़े हैं भाई वो चार लोग वहाँ पे। हाँ
तो अब चलते हैं नीचे, गाड़ी वाले भैया वेट कर रहे हैं। एंड इसके बाद एक जगह और बची हुई है सिलीगुड़ी की। तो तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ, अभी तक कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। और तुम गिरी, तुम्हें गिरने में कैसा लगा? दर्द हुआ। मना कर रहा था चढ़ने के लिए, बट एज यूजुअल भैया शायद वहाँ फंस गया है, जगह कम है ना उतरने की यहाँ पे। फंस गया। तुम्हारा ऐसा मुंह बन रहा है बड़ा है, भाई के लिए बोल दिया तो। भैया उतरता है, फिर चलते हैं। अब चलते हैं सीधे गाड़ी की तरफ। तो दार्जिलिंग विजिट में लास्ट जगह है, इसका नाम है मिरिक लेक। ये मिरिक लेक का पूरा मार्केट है। लेक उस तरफ है। अभी हम चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि मिरिक लेक कैसी दिखती है। तो कुछ इस तरीके की है मिरिक लेक पार्क की एंट्री। एंड हमने ले लिया है चना जोर गरम, और यहाँ चल रहा है फ़ोटोशूट वगैरह। पार्क है, लेक भी है, वहाँ शायद बोटिंग वगैरह भी हाँ होती है, दिख गई मुझे। तो आपको अब ले चलते हैं। बोटिंग करने में मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट रहता है, बाकी मुझे लगता है कि वैशाली और मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी बोट को देखते हुए। अभी मैं पहुँचाता हूँ, देखना। क्यों वैशाली? वैशाली बोटिंग करोगी? देखा क्या बोला था मैंने अभी। अब चलते हैं। ये लोग बोटिंग वोटिंग करेंगे। और भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बादल आ जा रहे हैं यार। अभी ये पूरा खाली था। मैं टाइम लैप्स लगाता हूँ, आप टाइम लैप्स देखना। तो अभी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रही हैं वैशाली शर्मा। हॉर्स राइड होगी, पर यहाँ चढ़े तो पहले चढ़ो, पहले उस पर। ये और दूसरी दीदी, बाकी सब लोग देखेंगे। इधर पकड़ के बैठ रही हैं और वो वैशाली शर्मा चढ़ गई हैं। घोड़ा बोल दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल से बैठे। तो वैशाली वीडियो बनाना ना लैंडस्केप में, जाओ। और दीदी की अब और वैशाली की हॉर्स राइड चालू। और यहाँ से राइड स्टार्ट होती है। वैशाली शर्मा और पीछे वैशाली हैं, आगे दीदी हैं। उस वाले पेड़ तक जाना है और वापस आना है। दिस विल कॉस्ट यू 200 रुपीज़। तो 200 रुपये इज़ ओके यार, मतलब टूरिस्ट प्लेस है। अब ठीक है, मैंने उनसे बोला 350 में दोनों कर दो, बट ही वॉज नॉट रेडी, सो इट इज़ ओके। 200 इज़ ऑल्सो नॉट अ लॉट ऑफ प्राइस। इसके बाद हम यहाँ चलेंगे ऊपर। बोटिंग का प्लान कैंसिल हो गया है बिकॉज़ आधे घंटे की वेटिंग टाइम थी टिकट लेने के लिए। एंड उसके बाद अगर बारिश हो जाती है देन वो टिकट रिफ़ंड भी नहीं होगा। तो हमने कहा इतना वो भी नहीं है बोटिंग करने का। बस ये लोग वापस लौट के आते हैं, पुल पे जाके फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे, देन वी विल गो बैक टू द कैब। तो वैशाली और दीदी से प्रेरित होके भैया भी अब चढ़ चुके हैं घोड़े पे। और इन वाले भैया ने बोला है कि वो वाला घोड़ा थोड़ा रिजिड है। तो आई जस्ट होप कि भैया अच्छे से जैसे जाएं वैसे ही वापस आएँ। एंड यहाँ पे लोग बाग, आप क्यों नहीं गए लेके? क्या नाम है इसका? घोड़े का नाम क्या है? आपको पहले बोला था मैं। अरे इसका नाम क्या है? भाई ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड यार। हिंदी में बोल रहा हूँ शायद इसलिए, बट हिंदी तो ये पैसे लेने टाइम तो हिंदी में मांगते हैं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। देखो दीदी और वैशाली वापस आ रहे हैं और भैया यहाँ से वापस जा रहा है। तो यहाँ से सकुशल घोड़ा वापस आ गया है। भैया भी वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे भैया की फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ मैं। सो अब घोड़सवारी तो हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ से बस हम निकलेंगे। एंड दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी के रास्ते में। एंड दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी के रास्ते में। तो अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट सिलीगुड़ी। बीच में कुछ दिखेगा तो वो भगवान की कृपा होगी, एल्स दिस इज़ द मिरिक लेक। एंड यहीं पे हम करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। सो इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग और दिस सीरीज़, दिस इज़ द लास्ट प्लेस। बस कल हमारी ट्रेन है एंड वी आर गोइंग बैक। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ एंड आपने पिछले सारे ब्लॉग्स देखे हैं तो ऑल गुड। अगर नहीं देखे हैं तो पहले के ब्लॉग्स भी देखिए
कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग फॉर एनी ऑफ द रीजन देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। टिल देन बाय, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में।